कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में एक गांव के लगभग 1500 लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के, क्या है रहस्य, आज भी उस गांव में दफन है। आज मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह है उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव से कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो वहाँ अपनी गाड़ी से घूमने गए और जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ी के शीशे पर बच्चे के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने कुलधरा गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बना दी और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया। अब कोई भी इस गांव में दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने को कह दिया जाएगा। शाम के 4 बजने के बाद आप वहां बिल्कुल भी नहीं रुक सकते और यहाँ तक कि रात में वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह एक आधी रात में यह गांव खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर चीज़, चाहे वो मकान हो या दुकान या कोई और ऐतिहासिक इमारत या कोई वहाँ का मशहूर स्थान, सभी चीज़ें आपको गोल्डन येलो कलर की मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर में पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफ़र बहुत ही वीरान सा है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गई और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों के दोपहर में भी वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग बताते कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसा लगता है मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो और लोगों की चहलकदमी की आवाज़ अक्सर वहां आती रहती है। इतिहासकारों और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ कुलधरा के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था और यहाँ के 600 लोग मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में बहुत ही नई तकनीकों को ईजाद किया। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी इन घरों के अंदर ठंडी हवा आती है और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप इन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का मेन पैसा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी ज़मीन में गुम नहीं हो जाता था, बल्कि ये एक साथ ज़मीन की गहराई में जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वह थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर कई बावड़ी व तालाब भी बनवाए जिनसे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आज भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी की नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। किसी राजद्रोह के आरोप में उसके पिता भी जैसलमेर के सोना किले में दीवान थे। उसी घटना ने सलीम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। एक बार सलीम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई।
उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगाम लगाई ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मनसा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब ना हो पाई। यहाँ तक उसने कई बार उस लड़की को उठाने की भी कोशिश की पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि इस गांव का सीधा संदेश भिजवा दिया कि अगली पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सलीम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ इस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था पर इसके उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और कुछ सैकड़ों लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वह परिवार वहां से चला जाए, पर सलीम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में गांव के सभी लोगों ने एक मत से फैसला किया, वो सब इस गांव को एक साथ छोड़कर खामोशी से चल जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फर्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तब उन्हें पता था कि अब इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं से न कहीं बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान ले चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने ज़रूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर चले गए। किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े, किसी ने कपड़े सुखा रखे थे तो वो वैसे ही पड़े रहे, किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर और अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गई। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और उसे यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन बाद और बीत गई। पूर्णवासी की रात को भी वो लड़की सलीम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था, अपनी सेना के साथ दीवान सलीम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आता है। वो पूरे गांव को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां बहुत खुदाई भी करवाई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे। उस खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद सैनिकों ने भी वहां पर खोजने की कोशिश की क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहां किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो वहां कभी भी बस नहीं पाई और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं जो एक रात में उस गांव में रुक जाता है वो कभी बच नहीं पाता। कई लोग उस गांव में बसने गए तो सही पर कभी वापस नहीं आई। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहाँ गए। भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने के लिए उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। तो उन्होंने भी अपने बोट में नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनके डिवाइस में उस रात को। वहाँ गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा ज़रूर घूमने जाएं, आपको खुद ये चीज़ें महसूस होगी। आज की कहानी में बस इतना ही। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।